एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सस्पेंस बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के संपर्क में हैं। बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है? हमारे साथ में राम कदम हैं। कदम साहब, कभी आपसे बातचीत हुई? आपकी अक्सर मुलाकात होती रहती है, हमने देखा है, लेकिन हाल के दिनों में कोई मुलाकात, कोई बातचीत नहीं? व्यक्तिगत तौर पे तो निश्चित तौर पे मुलाकात होती है, पर अगर व्यापक स्वरूप पे अगर इस पर मंथना की जाए तो हमारे प्रांत अध्यक्ष जी ने भी इस पर बड़ी स्पष्टता के साथ जो दल का रुख है उसे स्पष्ट किया है। अब वे कौन से दल में जाए, कौन से दल में न जाए, वे अपने ही दल में रहे या क्या करे, उनका निजी फैसला है। पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि इस दल में एक अनुशासन है और अनुशासन के तहत दल के जो सर्वोच्च नेता है वह इसका फैसला करते हैं कि किसे अपने दल में लेना है, आने वाला व्यक्ति क्या दल की विचारधारा को अपना रहा है, ये सारे बातों पर मंथन हो करके बाद में उसका फैसला हो जाता है। मान लो अगर बीजेपी में नहीं आ रहे तो ये भी तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे विधायक उनके संपर्क में हैं। एनसीपी तोड़कर जो है वो बीजेपी का सहयोग करने के लिए आ सकते हैं, जिस तरह से एकनाथ शिंदे अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ आए थे। बुनियादी बात समझने की आवश्यकता है कि जहां तक महाराष्ट्र की सरकार का सवाल है, हमारे पास आंकड़े पर्याप्त है और सरकारें आंकड़ों से बनती हैं। इसके लिए हमें किसी आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है, यह निश्चित है। पर हाँ, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, पर कोई भी ऐसे व्यक्ति स्वयं प्रेरणा से अगर भाजपा में आना चाहते हैं तो दल उस पर विचार करेगा, दल के वरिष्ठ नेता उस पर विचार करेंगे। पर रहा सवाल जो आपका सीधा रुख है श्रीमान अजित पवार जी के विषय में, तो इस विषय पर हमारे प्रांत अध्यक्ष बड़ी स्पष्टता के साथ सब कुछ कह चुके हैं। राम कदम साहब, एक सवाल ये भी है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक है नहीं, ऑल इज वेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि कल जो है एनसीपी के कार्यकर्ताओं का एक शिविर रखा गया है जिसमें शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले तक, जयंत पाटिल से लेकर अनिल देशमुख तक तमाम नेता हैं, लेकिन अजित पवार का नाम उस लिस्ट में नहीं है। और ये लिस्ट भी बाकायदा आधिकारिक तौर पर एनसीपी ने ही जारी की है। तो इससे कुछ ना कुछ माहौल तो खुद ही बन जाता है। नहीं, एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता करके मैं इस विषय पर टिप्पणी से बचूंगा, पर एक आम आदमी के रूप में यदि आप मुझसे पूछते हो तो निश्चित तौर पे नेताओं के बीच में अनबन, उनके बीच में खटास और नाराजगी ये देश के सामने छुप नहीं पाई, और वही चीज आप दोहरा रहे हो। तो अजित पवार नाराज हैं, कुछ अंदर खाने आपको भी जानकारी है? जिस तरह से अब लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है, पार्टी के महाराष्ट्र में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, उनका ही नाम ना हो कार्यकर्ता सम्मेलन में, तो कार्यकर्ताओं को संबोधित कौन करेगा? अब वे नाराज है या नहीं है वे स्वयं बताए, उस पर हम दल करके टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। पार्टी उनको अवॉइड कर रही है क्या? जो बातें सामने आ रही है उन बातों से और दल में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखती है। धन्यवाद राम कदम। स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से अजित पवार का नाम कार्यकर्ता शिविर की लिस्ट में नहीं है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि एनसीपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। कैमरा पर्सन सुभाषिस के साथ राजीव सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।